मयूर, तुम्हारी पतंग तो कट गई। कैसी मुंह की खाई मयूर, तुम होगे पतंगबाज, लेकिन जब कार्तिक जी और हम साथ हैं तो हमारा मुकाबला नहीं। मान गए मेरी माँ। अरे इक्का दुक्का तो हमें जानते ना बुआ जी। अरे वो तो वैष्णवी देवर जी की किस्मत बन के आ गई, वरना हम भी देखते कि देवर जी अकेले हमसे कैसे जीत पाते। जीत की बधाई हो कार्तिक जी। कैसी बधाई? किसने कहा था तुम्हें बीच में आने के लिए? ये कंपटीशन तो मेरे, करण भाई और मयूर के बीच में थी ना। मैं इजीली ये मांझा पकड़ सकता था, लेकिन आज मैं हार गया क्योंकि मयूर की पतंग मैंने नहीं, तुमने काटी। कार्तिक जी, कार्तिक जी, अपनी जीत के लिए खुश होना चाहिए, तो अचानक किस बात का गुस्सा चढ़ गया इनको? भगवान सबका भला करे, हमें तो बुरा करना ही होगा ना। चल बुरा करती हूँ। हमें तो लगा कि लड़का सुधर गया है, पर यहाँ तो बात ही बिगड़ती हुई दिख रही है। ये भी कोई बात थी बिगड़ने की है? बेचारी वैष्णवी ने उसे जिताया और वो इसी के ऊपर भड़क के चला गया। अरे जिज्जी, समझती नहीं हो आप? वो आदमी है, क्या जरूरत थी वैष्णवी को मर्दों के बीच आने की? बोलो, अरे किस पति को अच्छा लगेगा कि सारी मेहनत वो करे और सारी तारीफें आके उसकी बीवी बटोर ले? हैं? उसका खुद का आत्मसम्मान है कि नहीं? बोलो। वैष्णवी, खुद पे भी थोड़ा ध्यान दो, हाथ से खून निकल रहा है। नीचे चलो, फर्स्ट एड करना पड़ेगा। हम खुद कर लेंगे मयूर। और कार्तिक जी हमसे नाराज, हम उन्हें और नाराज नहीं करना चाहते। अपने पति को जिताने के लिए हम इतना कष्ट सह सकते हैं। पता ना ही कौन सी मिट्टी की बनी है ये, किसी बात का कोई फर्क ही नहीं पड़ता है का तो। अरे वो तो वैष्णवी देवर जी की किस्मत बन के आ गई, वरना हम भी देखते कि देवर जी अकेले हमसे कैसे जीत पाते। हाँ? धीरे धीरे से हमारा हाथ पकड़िए, आप टेंशन मत लीजिए, हमने सीढ़ी बना दिया है। अब तक हर जगह हर समय वैष्णवी ही मुझे बचाती आई है, और मैंने उसके लिए क्या किया? कभी नहीं, कभी नहीं ठीक हो सकती ये चीज। तुम्हारा दिमाग खराब था और हमेशा खराब रहेगा। सही कहते थे सब, तुम एक श्रापित हो और ये श्राप जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहेगा। नहीं, मैं ठीक हो गया हूं, सब ठीक हो गया, मुझे कुछ नहीं हुआ। रियली, अगर सब ठीक हो गया है तो तुम एक नॉर्मल हस्बैंड की तरह बिहेव क्यों नहीं करते? क्यों आज भी तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारी बीवी को तुम्हारे पास आना पड़ता है, ना कि तुम उसके पास जाते हो? कोई जवाब नहीं है ना तुम्हारे पास? कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें बताता हूं। तुमने दो गलतियां की हैं। पहली ये कि तुमने अपनी दवाई खाना छोड़ दी है, और दिखाई दे रहा है ना तुम्हें अच्छी तरह से कि दवाई खाना छोड़कर तुमने कितनी बड़ी गलती की है। क्या क्या हो रहा है तुम्हारे साथ? पहले तो तुम्हारे बचपन का डर वापस आया, और अब तुम्हें चलने के लिए वैष्णवी का सहारा लेना पड़ रहा है। और दूसरी गलती वो क्या की है मैंने? वैष्णवी से शादी करके, उससे शादी करके तुमने अच्छी खासी लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी। ये बात अभी उसे समझ में नहीं आ रही है, लेकिन ये बात जब उसे समझ आएगी तो वो कोई दूसरा ढूंढकर उसके साथ हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी।
हमने तुम्हारे किए कराए पर पानी फेर दिया वैष्णवी। कार्तिक श्राप मुक्त होकर भी हमारे वश में है और इसका कारण केवल तुम्हारे अंदर भरी अपने लिए हीन भावना है। उसी को मार्ग बनाकर हम तुम पर अधिकार कर पाए हैं। क्या ढूंढ रहे हैं आप कार्तिक जी? कार्तिक जी बताइए ना, शायद जो चीज आप ढूंढ रहे हो वो हमने कहीं रख दी हो। क्या ढूंढ रहे हैं आप, बताइए तो। मेरी मेडिसिन जो माँ मुझे देती थी, कहाँ है वो? वैष्णवी क्या हो गया? कार्तिक का दवा का बात है? माँ जी, हम आपसे एक वादा करने और एक वादा लेने आए हैं। हम जानते हैं कि ये दवा कार्तिक जी के लिए कितनी हानिकारक है। हैरान मत हुई माँ जी, हमें ये बात डॉक्टर साहब ने बहुत पहले ही कह दिया था, तभी हमने कार्तिक जी की दवा बंद करवा दी थी। हमें सारा सच पता चल चुका है माँ जी। आप अगर नहीं चाहती कि हम ये बात किसी को भी कहे तो आपको हमसे एक वादा करना होगा। अब से आप कभी भी कार्तिक जी को ये दवा खिलाने के बारे में सोचेंगे भी नहीं। बदले में हम आपसे ये वादा करेंगे कि हम इस बारे में घर में किसी को भी नहीं बताएंगे। वो बस इसलिए क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपके साथ या कार्तिक जी के साथ कुछ गलत हो जाए। हमको माफी दे दो रे वैष्णवी, तुम कितना सोचती हो सबके बारे में, कितनी महान हो तुम। और हम एकदम निकृष्ट है रे, हम सच में निकृष्ट है। हमको माफी दे दो। नफरत, क्रोध और लालच ने हमारी आंखों पे ना पट्टी बांध दी थी, भ्रष्ट हो गई थी हमारी बुद्धि, पूरी तरह से भ्रष्ट हो गई थी। पर अब ना ऐसा दोबारा कभी नहीं करेंगे। हमको समझ में आ गया है कि ये जो दवाई है ना, इसे किसी का कोई लाभ नहीं होगा। अरे तो कार्तिक को देना तो बहुत दूर का बात है रे, हम तो इतना घर में ना ही रहने देंगे। लाओ। यहाँ कोई दवाई नहीं है कार्तिक जी। यहाँ नहीं है तो कहाँ है? मैं कब से ढूंढ रहा हूँ। कार्तिक जी आपको क्यों चाहिए? उसकी कोई जरूरत नहीं है आपको। हमारी तरफ देखिए, आप बिल्कुल ठीक है, आपको दवाई की कोई जरूरत नहीं है कार्तिक जी। कार्तिक जी, कार्तिक जी हमारी बात तो सुनिए। ये आपकी कैसी माया है देवी? हमारी माया कहाँ है देवी? ये तो कार्तिक के अपने नकारात्मक विचार हैं, जिसमें हमने थोड़ी सी आंच दी है। अभी तो कार्तिक के हृदय में केवल हीन भावना का भाव पैदा हुआ है। आगे आगे देखिए क्या होता है। वैष्णवी के साथ तो कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी कल्पना उसने स्वप्न में भी नहीं की होगी। अम्मा, हम आपसे 2 बार कह चुके हैं कि मंदिर में दान की राशि और सामान पहुंचा दिया है, पूरी बस्ती में अनाज बंटवा दिया है और गरीब बच्चों में जो है वो तिल के लड्डू और गुड़ पट्टी भी बंटवा दी है, कंबल भी बंटवा दिए। अब और कुछ रह गया तो बता दीजिए आप। नहीं, ठीक है, सब ठीक किया। अरे मोरी मैया, दादा रे दादा मर गए। तुमको मारने वाला कौन पैदा हो गया है? हम भी देखें जरा। इक्का दुक्का तो आप जानते हैं ना दादी। हाँ, काहे कि ये सब तो आप ही किए हैं। नहीं, आप जो कहे थे ना, जो तैयारी करने कहे थे लोरी जलाने के लिए, हम वो सब कर लिए। देखिए थाली भी सज ली और बाहर ना इन्होंने लोरी जलाने के भी पूरा इंतजाम कर लिया है। हाँ। बहुत अच्छा, लेकिन तुम इतनी जोर से चिल्लाई काहे थी? चोट वोट लग गई का? बताइए, सिर्फ चोट लगने पे ही इंसान को दर्द होता है का दादी? हाँ? अरे थकान से भी तो दर्द होता है ना।
अब हम नन्ही सी जान दुनिया भर का काम करेंगे तो थकेंगे ना। अरे तो हम बोले थे का कि शीशे के सामने बैठ के 2-2 घंटे 4-4 किलो पाउडर जुबड़ो मुंह पे, 8 किलो के गहने पहनो, 16 किलो की साड़ी ला दो। अब आदमी इतना कुछ पहनकर घूमने निकलेगा तो थकेगा तो सही ना बहुरिया। देखिए दादी, इन मेकअप करने से और ज्वेलरी पहनने से हम फ्रेश फील करते हैं, फ्रेश। हम तो काम की बात कर रहे थे, इतना काम किए हम कि हम थक गए। अब हमारी देवरानी जी और देवर जी कब कमरे के बाहर निकलेंगे, कब महारानी आके हमारी मदद करेगी, उनके भरोसे पे तो ना ही बैठ सकते ना हम। इसलिए सब हम किए हैं, मी ओनली मी माइंड सेल्फ। क्या बात है भाई, उर्वशी बहुरिया की के खिलाफ कान भर रही हो अम्मा का? हम का कान भरेंगे मम्मी जी, हम तो बस कह रहे थे कि इनकी लाडली ओनली फेवरेट वैष्णवी ना वो आई नहीं है हमारी मदद करने आज, इसलिए हम किए हैं सब मी माई सेल्फ। एक बार की हो बार बार गिनवा रही हो, 2 बार तो अभी गिनवा दिया। इतना काम तो वैष्णवी रोज करती है, वो तो हम बोले हैं उसको इसलिए चुप करके बैठ गई है, नहीं तो किसी के रोके वो रुकती है? बताओ। लीजिए, अब नहीं रुकी, आ गई आपकी वैष्णवी। अरे वैष्णवी, ज्यादा चोट लगी है क्या बेटा? दिखाओ। नहीं दादी, आपने कार्तिक जी को कहीं देखा है क्या? नहीं तो, हमको लगा तुम्हारे साथ ऊपर ही है। दादी वो कमरे से तो बहुत पहले ही निकल चुके थे गुस्सा होकर, हमें लगा वो छत पे होंगे, हमने छत पर जाकर भी देखा वो नहीं थे। आप सब में से किसी ने भी नहीं देखा क्या उन्हें? ना, जाएगा कहाँ, घर में ही होगा। चलो देखते हैं चल। घर में मैंने देख लिया दादी, कार्तिक कहीं नहीं है, बाहर लॉन में भी नहीं है। कहीं नहीं है मतलब? दादी हमें जल्द से जल्द कार्तिक जी को ढूंढने जाना होगा, पता नहीं गुस्से में कुछ ऐसा वैसा ना कर दे। चलिए। अरे वैसे भी बहुरिया, ऐसी हालत में तुम कहाँ जाओगी, कहाँ भटकोगी, बोलो? तुम कहीं नहीं जाओगी वैष्णवी, हम करण से कह देते हैं, वो चला जाएगा। देखो उपिंदर, तू बेटा तुम घबराओ नहीं, कहीं नहीं यहीं होगा आसपास के। कब तक अपनी परेशानियों से भागते रहोगे कार्तिक? चलो हम तुमको आज तुम्हारी सारी परेशानियों का एक रामबाण इलाज बताते हैं। चलो। कहाँ करण भाई? जन्नत। यार तुम सवाल बहुत पूछते हो, चलो आओ। लेकिन करण भाई चलो यार, तुम कहाँ जा रहे हैं, कुछ तो बताइए। बताते हो। करण भाई आपको तो अच्छी तरह पता है मैं ये शराब वगैरह नहीं पीता, प्लीज। इसलिए तो तुम्हारा पारा हमेशा चढ़ा रहता है कार्तिक। आज देखो कैसे एक पैक तुम्हारा सारा भूत उतारता है। चलो आज। करण भाई मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ, अब घर चलिए। अरे तुम बच्चा होगा एकदम। कोई नहीं, अभी पी नहीं सकते, कम से कम बैठ के बतिया तो सकते हो ना भाई के साथ, क्यों भी नहीं? अरे चलो यार, क्या सोच रहे हो तुम इतना? चलो। अरे चलो यार कार्तिक, बैठो। वेटर। क्या है करण भाई, आपको तो अच्छी तरह से पता है कि मुझे ये सब नहीं पसंद है, शराब वगैरह नहीं पीता, और वैष्णवी को भी नहीं पसंद है। अगर आपको पीनी है तो करण भाई आप पीजिए, मैं नहीं, प्लीज। अरे हम तो पियेंगे ही भाई। तुमको पता है तुम्हारी दिक्कत क्या है कार्तिक? तुम ना सोचते बहुत हो और उसी खातिर हमेशा दुखी रहते हो। एक बात बताओ, कि दुनिया में कोनो है जो परेशान ना हो, और खास करके आदमियों में? अरे इसी खातिर तो ये दवा का इजाद हुआ है, ताकि हम अपनी परेशानी खुद ही सही कर लें, और अगर सही ना कर पाए तो कम से कम भूल ही जाएं। अब एक बात बताओ, तुम वहां घर से निकल के आ गए, अब वैष्णवी, दादी, बाबूजी, अम्मा सब परेशान। अरे इसे तो बढ़िया होता ना कि तुम भी 2 गोटी दवाई के लगा लिए होते, तो तुम्हारे साथ साथ उनका भी मूड सही रहता। गलत कह रहे हैं? पर करण भाई ये भी तो सही नहीं है। यार अगर इतना ही गलत होता तो अभी
इतने सारे लोग का मरने के खातिर इको लेके बैठे होते हैं यहाँ। यार तुमको अब भी लगता है तो ठीक है, तुम खुद भी परेशान रहो और वैष्णवी को भी परेशान रहने दो। तुमको पता है तुम्हें ढूंढने के खातिर वैष्णवी खुद आने वाली थी। अरे वो तो दादी रोक ली उको, ये कह के ठंड में बाहर जाना बच्चे के लिए अच्छा नहीं है। यार तुम्हारा तो पता नहीं कार्तिक, पर हमें बहुत तरस आता है यार वो बेचारी पर। अरे ऐसी हालत में वो तुम्हारा ध्यान रखे कि अपने होने वाले बच्चे का। और कार्तिक वैष्णवी को संभालने के लिए बहुत काम है। कम से कम तुम तो अपने आप को संभाल लो। अरे ले लो, एक बार ट्राई तो करो यार। अपने भाई की इतनी तो सुनोगे, हर मर्ज की दवा है। लो। अरे वो तो वैष्णवी देवर जी की किस्मत बन के आ गई, और ना हम भी देखते कि देवर जी अकेले हमसे कैसे जीत पाते। अरे ऐसी हालत में वो तुम्हारा ध्यान रखे कि अपने होने वाले बच्चे का। वेटर, मैया, ये जीजू ने कैसा अनर्थ कर दिया। मदिरा पान, ये तो इन्होंने पहले कभी भी नहीं किया। मनुष्य का नाश जब निकट होता है तो सर्वप्रथम उसकी बुद्धि का पतन होता है। यदि एक बार कोई पाप के दलदल में अपना पग रख दे तो उससे बाहर निकल पाना हर किसी के लिए संभव नहीं होता। ये तो है मैया, किंतु दीदी को जब ज्ञात होगा तो वो कितने दुखी होंगी। मैया, क्या आप जीजू को रोक नहीं सकती? शैशा, तुम्हें तो सब ज्ञात है। ईश्वर ने मनुष्य को कर्म करने की स्वतंत्रता दी है। केवल उन कर्मों का फल देने का अधिकार ईश्वर ने स्वयं के पास रखा है। यही नियति का नियम है, और नियति का ये नियम हम भला कैसे बदल सकते हैं? समझ गए मैया, यदि आप कुछ नहीं कर सकती तो हम ही जाते हैं। हमने कहा ना शैशा, हम किसी के कर्मों में बाधा नहीं डाल सकते। इसीलिए इस बार तुम वहां जाकर कार्तिक को नहीं रोक सकते। किंतु मैया, किंतु परंतु का कोई प्रश्न ही नहीं उठता शैशा। मनुष्य के कर्म जिस प्रकार होंगे उसे फल भी उसी प्रकार मिलेंगे। अरे क्या कर रहे हो? सॉरी भाई, आंखें घर पे रख के आओ का? करण भैया, आप पहचाने हमको? वो हम हॉस्पिटल के लैब में काम करते हैं। तो क्या करें, नाचे? भैया, नाचने वाला काम तो आप किए हैं, वैसे बस बधाई तो बनता है, बधाई हो। सुने हैं कि आपकी मिसेज प्रेग्नेंट है। अरे नहीं, वो करण भाई की वाइफ नहीं, मेरी वाइफ वैष्णवी, वो माँ बनने वाली। काहे मजाक कर रहे हैं कार्तिक बाबू? जब आप बाप ही नहीं बन सकते हैं तो आपकी पत्नी माँ कैसे बन सकती हैं? क्या बकवास कर रहा है ये? बकवास कर रहा है कि मैं बाप नहीं बन सकता। क्या बोल रहा है ये? आपको बच्चा नहीं हो सकता है। जब आपका एक्सीडेंट हुआ था ना, तो हम ही आपका सारा टेस्ट कराए थे और आपका रिपोर्ट भी देखे थे कुछ महीना पहले। वो क्या बोलते हैं, इनफर्टाइल हैं आप। तुमसे हम एक बार कहे, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। चलो निकलो यहाँ से। चल ठीक है, जा रहे हैं, लेकिन हमारा मुंह बंद करा देने से सच्चाई नहीं बदल जाएगा। एक ना एक दिन तो इनको भी पता चल ही जाएगा। भाई साहब देखिए, घोर कलयुग है, घोर कलयुग। आदमी बाप नहीं बन सकता और औरत प्रेग्नेंट है। और करण भैया, आप ही तो इनका रिपोर्ट ले गए थे ना हॉस्पिटल से, तो काहे नहीं बता दिए इनको? बे तुम जाओ यार, चले। अरे भाई कुछ नहीं खाते क्या? बोल क्या रहे थे? उसकी बातों का मतलब क्या था? क्या बोल रहा था? अरे वो नशे में है कार्तिक, तुम काहे सीरियस हो रहे हो? है करण भाई, कोई तो बात है जो आप मुझसे छुपा रहे हैं। क्या कह रहा था वो कि मैं बाप नहीं बन सकता? इसका मतलब क्या है? बोलिए करण भाई।
करण भाई मैं कुछ पूछ रहा हूँ, बोलिए। अरे क्या बोले कि वो सही कह रहा है? छोटे ठाकुर बाप नहीं बन सकते, फिर भी उनकी पत्नी गर्भवती है। सच में कलयुग है। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? देख कार्तिक मेरे भाई, सुन, जब तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था तो तुम्हारी मेडिकल रिपोर्ट आई थी, उसी में देखे हैं हम भी। कोई तुमको बताया नहीं, काहे कि तुम्हारा दिमाग पहले से ही ठीक नहीं था। ये कैसे हो सकता है? ये सब गलत है। झूठ बोल रहा था वो। हमें भी पहले यही लगा था कार्तिक। तो तुमको अगर तसल्ली करनी हो तो तुम अपनी रिपोर्ट देख सकते हो, घर पर रखी है। मैंने क्या करूंगा रिपोर्ट देखकर? बस मुझे इतना पता है कि मेरी वाइफ वैष्णवी प्रेग्नेंट है, बस वो कुछ नहीं। सब गलत है। जब हमें पता लगा तो हम सब भी एक पल के लिए सदमे में थे। अरे जब तुम बाप ही नहीं बन सकते हो तो वैष्णवी प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है? झूठ है सब। ये सच नहीं हो सकता। अगर मैं इनफर्टाइल हूं तो वैष्णवी प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है? जरूर वो रिपोर्ट गलत है। इट्स इम्पॉसिबल।